हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम सुमित और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक क्लासेज में। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका मॉडल सेट निकल चुका है, जिसमें क्रिकेट सर के द्वारा विषय विज्ञान का क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन है ए मनुष्य, बी जल, सी सूर्यताप, डी लौह अयस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मनुष्य। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? ऑप्शन ए है अमीर के हिसाब से, बी गरीब के हिसाब से, सी सरकार के हिसाब से, डी न्याय संगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी न्याय संगत। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? इसका ऑप्शन दिया गया है, ए में है सामान्य जातियाँ, बी दुर्लभ जातियाँ, सी स्थानीय जातियाँ, डी लुप्त जातियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्थानीय जातियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है महानदी हीराकुंड परियोजना, बी टांका भूमिगत जल टैंक, सी इल्तुतमिश है हौज खास, डी गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। अगल चलते हैं हम पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? ऑप्शन है ए ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शीत ऋतु। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है जीवन निर्वाह कृषि, बी प्रारंभिक कृषि, सी रोपण कृषि, डी झुंड कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रोपण कृषि। इसको फिर से बना दे रहे हैं, सी रोपण कृषि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है ए लौह अयस्क, बी कोयला, सी तांबा, डी अभ्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लौह अयस्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? ऑप्शन है ए में है पानी, बी कच्चा तेल, सी पेट्रोल उत्पाद, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन है ए 8वीं, बी 9वीं, सी 7वीं, डी 6ठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 8वीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन 10 की ओर। तो क्वेश्चन 10 में बोल रहा है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? ऑप्शन है ए में है 1/3, बी में 1/4, सी में 2/3, डी में 3/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1/3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1968 से 1974, बी 1954 से 1968,
सी 1974 से 1980, डी 1980 से 1998। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसको फिर से बना दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1954 से 1968। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। तो 12 क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। यहाँ हम जानते हैं कि फीसदी का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। तो क्वेश्चन क्या है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, यानी कितना प्रतिशत है। तो इसका ऑप्शन है 5%, बी 4%, सी 14%, डी 5% से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 5% से कम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अमेरिका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। ऑप्शन ए है 2006 में, बी 2008 में, सी 2004 में, डी 2005 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2008 में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में है, बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। ऑप्शन ए है फेडेकोर, बी नैपम, सी बामकेफ, डी कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेडेकोर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आंसर